अगर आपसे कोई आपका पैसा चोरी करे तो आपको कैसा लगेगा? अब आप कहोगे कि ये कैसा चूतिया वाला सवाल है बे। ऑफ कोर्स मुझे बुरा लगेगा और मैं अपना पैसा उसी गाड़ में हाथ डाल के भी निकाल लूंगा। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि ये आपके साथ हर महीने होता है और आपको खबर तक नहीं लगती। अब प्रॉब्लम ये है कि इस चोरी को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि लोग उसको चोरी मानते ही नहीं, उल्टा इस चोरी को जस्टिफाई करने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि साला ऐसी कौन सी चोरी है बे जो मेरे साथ होती तो है, हर महीने होती है और मुझे पता भी नहीं चलता। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ वेज थेफ्ट की। अगर आसान भाषा में बोले तो जब आपका एम्प्लॉयर आपसे काम कराए रात भर और आपको सैलरी दे छांट भर। अब इससे आसान भाषा में हम आपको नहीं समझा सकते। खैर, अभी चोरी काम कैसे करती है? नाउ इमेजिन कि आपकी सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ है और आपको हफ्ते के 40 घंटे काम करना है, और अगर आप उन 40 घंटों से ज्यादा काम करो तो आपको ओवर टाइम मिलना चाहिए। लेकिन सैडली आज के कॉर्पोरेट कल्चर में ऐसा होता है कि आपसे काम तो एक्स्ट्रा करा लेते हैं, लेकिन उस एक्स्ट्रा काम के बदले आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता। अब अगर हम अपने पहले वाले एग्जाम्पल पर वापस आए, जहां पर आप 50,000 रुपए के लिए 40 घंटे काम कर रहे थे, और अगर आपका एम्प्लॉयर इन महाशय से इंस्पायर होके आपसे 80 घंटे काम कराने लगे, तो फिर आइडियली आपको इस डबल काम के लिए डबल सैलरी भी मिलनी चाहिए, जो कि होती है 1 लाख रुपए। लेकिन कॉर्पोरेट वाले कहते हैं कि हम सब एक फैमिली हैं और फैमिली के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कौन नहीं करता, इसीलिए उस ओवर टाइम के लिए आपको कुछ नहीं मिलता। अब अगर आपको 1 लाख रुपए देने के बजाय आपकी कंपनी ने आपको 50,000 दिए, तो एक तरह से ये 50,000 रुपए की चोरी ही तो है। अब बहुत से लोग जो अपना सारा दिन लिंक्डइन पर बिताते हैं वो इसको किसी भी तरह की चोरी नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप इसको दूसरी तरह से इमेजिन करो तो ये एक चोरी ही है। क्योंकि अगर आपसे कोई 50,000 चोरी कर लेता तब आपको पक्का यही फील होता कि किसी ने आपसे 50,000 चोरी किए। लेकिन जब आपसे काम करा के कोई आपके 50,000 मार ले तो आपको और ज्यादातर लोगों को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, जबकि 50,000 चोरी होने में और मेहनत के 50,000 ना मिलने में एक्चुअली में कोई डिफरेंस नहीं है। और यही डिफरेंस मल्टीप्लाई होता है जब आप इसको एक बड़े लेवल पर देखते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय से 50,000 की चोरी हुई तो ये सिर्फ एक महीने की कैलकुलेशन है, साल में 12 महीने होते हैं, तो इस हिसाब से टोटल चोरी हुई 6 लाख रुपए की। लेकिन कंपनी में सिर्फ एक एम्प्लॉय तो होता नहीं है। अगर हम 1,000 एम्प्लॉयज का कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी ले लें तो हम 6 लाख रुपए को 1,000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो फिर टोटल हो जाता है 60 करोड़, जो कि काफी बड़ा नंबर है। लेकिन अभी रुकिए, क्योंकि ये नंबर अभी और बड़ा होने वाला है। अब मार्केट में सिर्फ एक कंपनी तो है नहीं जो ऐसी चोरी करती है। अगर हम 1000 कंपनीज का ही नंबर ले लें तो फिर हम 60 करोड़ को 1,000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और फिर ये टोटल हो जाएगा 60,000 करोड़ रुपए। और 60,000 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट है कि कोई भी चोरी इसके सामने चिंदी चोरी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, 1992 का हर्षद मेहता स्कैम सिर्फ 5,000 करोड़ का था, वहीं 2003 का अब्दुल करीम तेलगी स्कैम सिर्फ 30,000 करोड़ का था। लेकिन वहीं 60,000 करोड़ के साथ वेज थेफ्ट इन दोनों स्कैम से आगे निकल चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस चोरी की रकम सिर्फ इतनी ही है, अभी इसमें थोड़े और कैलकुलेशंस बाकी हैं, और ये जो नंबर है 60,000 करोड़ का, ये सिर्फ एक साल का है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये स्कैम सिर्फ एक साल से चल रहा है। आफ्टर ऑल, कॉर्पोरेट कल्चर जब से शुरू हुआ है वो तभी से एम्प्लॉय से चोरी कर रहा है। अब अगर हम लास्ट के 25 सालों का ही हिसाब किताब कर लें तो फिर हम 60,000 करोड़ को 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और फिर ये नंबर हो जाएगा 15 लाख करोड़। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही बड़ी चोरी है, लेकिन अभी ये चोरी की कैलकुलेशन खत्म नहीं हुई, क्योंकि इंडिया अब एक लौता कंट्री तो है नहीं जहां पर ये स्कैम होता है। आफ्टर ऑल, दुनिया में अप्रॉक्स 200 कंट्रीज हैं और ज़्यादातर कंट्रीज में इतने अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो ये कॉर्पोरेट वाले कोई ना कोई लूप होल खोज लेते हैं ताकि उनको एम्प्लॉयज़ को ओवर टाइम ना देना पड़े। अब अगर हम 200 कंट्रीज में से सिर्फ 50 कंट्रीज को ही काउंट कर लें और 15 लाख करोड़ को 50 से मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर आपको इतना बड़ा नंबर मिलेगा कि आप उसके जीरो गिनते गिनते थक जाओगे। और अगर आप भी उन बुद्धिजीवियों में से हो जिनको पता है कि इस नंबर को एक्चुअली में क्या कहते हैं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाय द वे, ये नंबर कुछ कंट्रीज की जीडीपी से भी ज्यादा है। अब आप खुद ही सोचो कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। अब ये नंबर सिर्फ एक एस्टिमेट है, बट यू गेट माय पॉइंट कि हम क्या कहना चाहते हैं, कि कितना सारा पैसा हमारी आंखों के सामने से निकल कर कहीं और जाता है और हमें रियलाइज तक नहीं होता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इस चोरी को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि किसी को फील भी नहीं होता कि उनके हक का पैसा मारा जा रहा है। लेकिन इतना सारा पैसा कहाँ जाता है? वेल, पैसा जाता है आपके बॉस के बॉस के बॉस के पास। बोले तो कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स और सीईओज के पास।
जहां आप हफ्ते के 70 से 80 घंटे काम करने के बाद भी अपनी ईएमआईज नहीं भर पाते, वहीं पर ये बड़े बड़े सीईओज प्राइवेट जेट से उड़ते हैं, मर्सिडीज एस क्लास से चलते हैं, मस्त कोठी बंगले में रहते हैं, और जब किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस में कोई इनसे पूछता है कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे बने, तो ये वही पुराना घिसा पिटा राग अलापते हैं कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। मैं हफ्ते के 80 घंटे काम करता हूँ, मैं सोता नहीं हूँ, मैं खाता नहीं हूँ, मैं थकता नहीं हूँ। जबकि रियलिटी तो ये है कि ये सारा का सारा हार्ड वर्क तो फ्रेशर्स, इंटर्न्स और लो लेवल के एम्प्लॉयज करते हैं, जिन्हें सबसे कम सैलरी मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा तेल भी इन्हीं का निकाला जाता है। और कभी कभी तो स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि कुछ एक्सट्रीम केसेस में तो एम्प्लॉयज़ की जान ही चली जाती है। अब हम एना सेबेस्टियन का केस कैसे भूल सकते हैं, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई है। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को एक बार ज़रूर चेकआउट करना। लेकिन ऐसे सैड इंसिडेंट्स के बाद भी इन कॉर्पोरेट वालों को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डीप डाउन इन्हें भी पता है कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि अगर कुछ एम्प्लॉयज़ चले भी गए तो क्या हुआ, हमारे पास दूसरे एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, काम तो चलता ही रहेगा ना। लेकिन जहां आपके एल लगे हुए हैं और आपको कोई भी चीज़ खरीदने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, वहीं पर ये कॉर्पोरेट वाले मस्त अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और इनके पास इतना पैसा है कि ये खुद तो एंजॉय करते ही हैं, साथ में अपनी फैमिली को भी मस्त एंजॉय करवाते हैं। अब मिस्टर नारायण मूर्ति को ही ले लो, जो हफ्ते में 70 घंटे काम करने में बिलीव करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू हिज ओन ग्रैंडसन तब वो ये भूल जाते हैं और उसको 240 करोड़ के शेयर्स गिफ्ट करते हैं। अब इतना सारा पैसा उनके पास कहाँ से आया? ऑब्वियसली वेज थेफ्ट करके। जब बहुत सारे एम्प्लॉयज से हर साल खूब सारे पैसे मारे, वो भी 1 ईयर आफ्टर द अनदर, तब जाकर उनके पास इतना सारा पैसा हुआ कि वो अपने पोते को 240 करोड़ के शेयर्स दे पाए। और ऐसा भी नहीं है कि मिस्टर मूर्ति इस स्कैम में अकेले हैं। अभी रिसेंटली अनंत अंबानी की शादी हुई थी, जिसमें हजारों करोड़ों का खर्चा हुआ था। दुनिया भर से लोगों को इनवाइट किया गया था। जस्टिन बीबर जैसे लोगों को कच्चा बनियान में नचवाया गया, उन्हें प्राइवेट जेट से लाया गया और 5 स्टार होटल में उन्हें रुकाया गया। इनफैक्ट इस इवेंट के कुछ टाइम बाद मिस्टर मुकेश अंबानी ने एक प्राइवेट जेट भी लिया, जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्स 1000 करोड़ थी। लेकिन इतना सब होने के बाद क्या हुआ? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 42,000 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया इन अ मास ले ऑफ। मतलब अगर आपके साथ चोरी हो रही है तो आप ये भी नहीं कह सकते कि चोरी हो रही है तो होने दो, एटलीस्ट मेरे पास एक जॉब तो है। क्योंकि जैसे ही मार्केट में रिसेशन या फिर स्लो डाउन होगा, ये कॉर्पोरेट वाले आपको तुरंत फायर कर देंगे। और अगर आप बेरोजगार हो जाओगे तो जो थोड़े बहुत खर्चे आप कर पा रहे थे, अब तो आप वो भी नहीं कर पाओगे। और अगर आपको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो हम आपको कुछ रेपुटेबल सोर्सेज का डेटा दिखाना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में न जाने कितने ही एम्प्लॉयज हैं जिनके साथ वेज थेफ्ट ऑलरेडी हो चुका है। केरला में 18 महीनों में 2.41 करोड़ की वेज थेफ्ट हुई थी, क्योंकि बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स को उनकी प्रॉमिस की हुई सैलरी नहीं दी गई थी। द केरला चैप्टर ऑफ इंडिया लेबर लाइन, जो कि एक नेशनल लेवल की टोल फ्री हेल्पलाइन है, उनको इन टोटल 1277 कंप्लेंट्स मिली थी ऑफ वेज थेफ्ट फ्रॉम मेनी माइग्रेंट वर्कर्स, जो ये दिखाता है कि इंडिया में वेज थेफ्ट का इशू कितना बड़ा है। और कुछ ऐसा ही हाल कर्नाटका के स्टेट में हुआ था। बात है 2022 की, यहाँ पर 4 लाख गारमेंट वर्कर्स को ऑफिशियल मिनिमम वेज नहीं मिली थी सिंस अप्रैल ऑफ 2020। वर्कर राइट्स कंसोर्टियम ने इसे ग्लोबल गारमेंट इंडस्ट्री की वर्स्ट वेज थेफ्ट कहा था और ये एस्टिमेट किया था कि चोरी हुई टोटल वेजेस $58 मिलियन से भी ज्यादा हैं, जो कि इंडियन रुपीस में होता है 435 करोड़। और हर महीने ये वेज थेफ्ट $2 मिलियन से बढ़ रही थी, विच मीन्स कि हर महीने 15 करोड़ की चोरी हो रही थी। अब इतने पैसे देख के तो चोरों को भी शर्म आ जाए कि इनसे अच्छा काम तो यही लोग कर रहे हैं। अब हो सकता है कि आपको लगे कि ये प्रॉब्लम तो सिर्फ साउथ इंडिया की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्थ इंडिया में भी ऐसा ही होता है। द वायर के एक ब्लॉग के अकॉर्डिंग गुड़गांव शहर में काम करने वाली एक वर्कर ने बताया कि उनको अप्रॉक्स 12,000 की सैलरी मिलती थी, लेकिन वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो गई जब 6 साल बाद उनको पता लगा कि जो पैसे उनकी कंपनी हर महीने उनकी सैलरी से काटती थी स्टेट इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड के लिए, वो पैसा कंपनी ने कहीं डिपॉजिट ही नहीं किया। जब उन्होंने पता किया कि प्रॉब्लम क्या है, तो फिर उनको पता लगा कि उनके नाम में कुछ प्रॉब्लम थी पैन कार्ड और आधार कार्ड में, लेकिन इसके बारे में उनकी कंपनी ने उन्हें कभी भी इन्फॉर्म नहीं किया। और उनके पैसों का क्या हुआ, ये भी कोई नहीं जानता। फिर उन्होंने फॉर्मल कंप्लेंट्स भी करी, लेकिन अभी तक उनको उनका पैसा नहीं मिला। अब ये सिर्फ 3 स्टेट्स की कहानी थी, लेकिन इंडिया के ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया की यही कहानी है। जैसा कि इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के इस ब्लॉग को पढ़ के आप समझ जाएंगे, जो हमें ये बताता है कि वर्कर से कंपनी हर साल अप्रॉक्स $8 बिलियन चुराती है ड्यू टू मिनिमम वेज वायलेशंस अलोन। या इस इमेज को देखिए फ्रॉम द FBI, जो हमें ये दिखाता है कि अगर हम बाकी सारे क्राइम्स को मिला भी लें तो भी वेज थेफ्ट उनसे बड़ा है। लेकिन ये वेज थेफ्ट इन क्राइम से कितना बड़ा है? वेल 2019 में यूएस में जो टोटल रॉबरीज हुई थी
उसका टोटल अमाउंट $482 मिलियन था, लेकिन वेज थेफ्ट का टोटल अमाउंट $50 बिलियन था, जो कि उससे 100 गुना ज्यादा है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। और वेज थेफ्ट सिर्फ ओवर टाइम के पैसे मारने से नहीं होता, बल्कि इसके और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि मिनिमम वेज वायलेशन, ओवर टाइम वायलेशन, ऑफ द क्लॉक वायलेशन, मील ब्रेक वायलेशन, इलीगल पे डिडक्शन एंड टिप्स स्टोलन बाय एन एम्प्लॉयर। तो देखा आपने कितने सारे तरीके होते हैं आपको एक्सप्लॉइट करने के। और आप ये भी नहीं कह सकते कि एचआर मैनेजर के पास जाने से कुछ होगा, क्योंकि एचआर भी मैनेजमेंट से ही मिला होता है। और अगर कभी एचआर मैनेजर ने एम्प्लॉयज के लिए स्टैंड लिया भी, तो ये कॉर्पोरेट वाले एचआर को ही फायर कर देंगे। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा हो भी चुका है। अभी रिसेंटली एक कंपनी ने डिसाइड किया कि वो उन एम्प्लॉयज की 7 दिनों की सैलरी डिडक्ट करेगी जो रक्षाबंधन के दिन छुट्टी लेंगे। जब इस पर एचआर ने ऑब्जेक्ट किया कि ये तो मॉरली और एथिकली रॉन्ग है, तो कंपनी ने एचआर को ही फायर कर दिया, उसकी सैलरी भी नहीं दी और उल्टा उस पर ही डेफेमेशन का केस ठोक दिया। वो भी किस लिए? रक्षाबंधन की एक छुट्टी के लिए। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। और ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है। अब इस वीडियो को समअप करते हुए मैं बस यही कहूंगा कि ये जितना भी पैसा है, ये आपके खून पसीने का पैसा है। सो डोंट लेट योर एम्प्लॉयर गेट अवे विद इट। अगर हो सके तो प्लीज ज्वाइन अ यूनियन जो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करे, क्योंकि दुनिया भर में ज्यादातर एम्प्लॉयज किसी न किसी यूनियन से जरूर जुड़े होते हैं और यूनियंस उनके फेवर में काम भी करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि इन्फोसिस ने 1000 ऑफर लेटर्स को इशू किया, वो भी आफ्टर अ डिले ऑफ 2.5 years। लेकिन ये उन्होंने खुद से नहीं किया, कि तब हुआ जब आईटी वालों की एक यूनियन ने इस मैटर पर काम किया। और अगर ये यूनियन ना होती तो उन 1000 फ्रेशर्स जिनको जॉब ऑफर हुआ था, वो आज भी ऑफर लेटर्स का वेट कर रहे होते। लेकिन अब उनको जॉब मिलेगी और उनको मिस्टर नारायण मूर्ति के अंडर 70 घंटे डिजिटल मजदूरी करनी पड़ेगी। इससे अच्छा तो यही होता कि वो ऑफर लेटर ना ही लेते। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, इससे मैटर नहीं करता कि आप कौन से सेक्टर में हो। अगर कोई यूनियन है जो आपको और आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, तो प्लीज उसको ज्वाइन करो। और अगर ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्वाइट क्विटिंग। बोले तो अगर सैलरी ज्यादा नहीं मिल रही तो फिर काम उतना करो कि सैलरी ज्यादा लगे। मतलब नेवर गो अबव एंड बियॉन्ड योर कॉल ऑफ ड्यूटी। जितना कहा जाए या तो उतना करो या फिर उससे भी कम, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ज्यादा मेहनत का इनाम ज्यादा सैलरी नहीं बल्कि और ज्यादा काम होता है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा दैट यू शुड गिव 100% टू वर्क। मंडे को 12%, ट्यूसडे को 23%, वेंसडे को 40%, थर्सडे को 20% और फ्राइडे को 5%। इस तरह से यू गिव 100% टू वर्क व्हाइल आल्सो क्वाइट क्विटिंग। खैर जोक्स अपार्ट, लेकिन एक बात याद रखना कि जब आप पैसा कमाते हो तो आप उस पैसे पर टैक्स भी भरते हो। लेकिन जब ये कोठी बंगले वाले अमीर लोग पैसा छापते हैं तो वो ऑलमोस्ट कुछ भी टैक्स नहीं भरते, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े अकाउंटेंट्स की एक टीम होती है जो उनके पैसे को छुपा देती है। आफ्टर ऑल दुनिया भर में बहुत सारे टैक्स हेवंस हैं, जिनमें बहुत सारी शेल कंपनीज हैं और उन शेल कंपनीज में बहुत सारे ऑफशोर अकाउंट्स हैं। तो ये अमीर लोग पहले आपसे आपका पैसा चोरी करते हैं और फिर उस पैसे पर कोई टैक्स भी नहीं भरते हैं। वहीं आप जैसे ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग कॉर्पोरेट गुलामों पर देश का सारा भार आ जाता है, क्योंकि आपको सैलरी भी बहुत कम मिलती है और जो थोड़ी बहुत मिलती भी है उस पर निम्नताई पेल के टैक्स लगा देती हैं। और इसमें गलती हमारी भी है, क्योंकि जब कोई 100 रुपए के लिए किसी की जेब काटता है तब पब्लिक उसको पकड़कर खूब मारती है और उसको पुलिस के हवाले कर देती है, वो भी किस लिए? मात्र 100 रुपए के लिए। लेकिन जब एक कॉर्पोरेट वाला बंदा जो 3 पीस बिजनेस सूट पहनता है, लग्जरी कार से चलता है और फर्राटे से इंग्लिश बोलता है, तब हम आउटरेज नहीं करते। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, ये कॉर्पोरेट वाले ज्यादा बड़े चोर हैं, क्योंकि वो बंदा जो 100 रुपए के लिए आपकी जेब काट रहा है, वो ऐसा शायद इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मोस्ट प्रोबेबली भूख से परेशान है और वो सिर्फ अपनी नीड्स पूरी करना चाहता है। नॉट दैट वी आर जस्टिफाइंग थेफ्ट, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी हजारों करोड़ों की नेटवर्थ है, उनके पास आपको पैसा मारने का क्या जस्टिफिकेशन है? सो नेक्स्ट टाइम जब आप आउटरेज करें तो किसी जेब कतरे से ज्यादा तो इन कॉर्पोरेट्स पर करना। और नेक्स्ट टाइम जब आपका मैनेजर बोले कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, तो उसको ये वीडियो दिखाने का। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विद ऑल योर कोलीग्स जो आप ही की तरह कॉर्पोरेट गुलामी कर रहे हैं।